और अब एक बड़ी खबर, राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य और पूर्व बीजेपी सांसद रामविलास दास वेदांती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में विवादित ढांचे को मेरे और महंत अवैधनाथ अशोक सिंघल के कहने पर कार सेवकों ने तोड़ा था। मुझे फांसी हो जाए, लेकिन मैं कहता हूं कि उस विवादित ढांचे को मैंने तोड़ा है और मैंने तोड़वाया है। और जरा जानकारी के साथ कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ कहा इन्होंने अपने बयान में, कुमार बताइए। देखिए नेहा, राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य हैं और पूर्व भाजपा सांसद हैं रामविलास दास वेदांती, और इन्होंने साफ तौर पर आज इस बात को स्वीकार किया है, खुलेआम कहा है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है उसे न सिर्फ गिरवाया है बल्कि उसे गिरवाने में इनका हाथ है। और ये सब तमाम जो दिवंगत बीएसपी के बड़े नेताओं का नाम उन्होंने लिया है, जिसमें अशोक सिंघल, अवैधनाथ का नाम लिया, महंत अवैधनाथ का नाम लिया है, और कहा है कि उनके कहने पर ये तोड़ा गया है और उन्हें इसका कोई दम नहीं है, भले ही उन्हें फांसी हो जाए। तो एक बड़ा बयान इसको देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी के बड़े नेता या जो भी इससे जुड़े हुए लोग थे वो लगातार ये कहते रहे थे कि साजिश हुई है और उसे गिराया गया है, लेकिन खुलकर कि हाँ मैंने गिराया है, मैंने तोड़ा है, ऐसा कहने वाले कम से कम बड़े नेताओं में कोई नहीं थे। लेकिन रामविलास वेदांती बड़ा नाम रहे हैं अयोध्या आंदोलन के वक्त के, क्या कह सकते हैं उस वक्त के, तो उनका इस बयान को एक बड़े तौर पे देखा जा सकता है। राम जन्मभूमि मामले में न्यास के सदस्य और पूर्व बीजेपी सांसद रामविलास दास वेदांती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में विवादित ढांचे को मेरे और महंत अवैधनाथ अशोक सिंघल के कहने पर कार सेवकों ने तोड़ा था। मुझे फांसी हो जाए चाहे, लेकिन मैं कहता हूं उस विवादित ढांचे को मैंने तोड़ा है, तोड़वाया है। तो ये बड़ा बयान वेदांती की ओर से माना जा रहा है। इस तरह से खुलकर वो सामने आए हैं और ये बयान दिया है कि उन्होंने ही ये विवादित ढांचा तोड़वाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब इस वक्त हमारे साथ तो जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब, ये पहली बार है, पहला मौका है जब इस तरह से कोई खुलकर सामने आया है और उसने कहा है कि हाँ मैंने ही तोड़वाया है, जो करना है कर लो, चाहे फांसी पर लटका दो। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं समझता हूँ कि इतने अरसे में कभी इन साहब का कोई बयान इस तरह का नहीं आया। आज ही अचानक इनको कैसे ये बात याद आई कि वो इस जिम्मेदारी को लेने के लिए, कबूल करने के लिए तैयार हो गए। मेरे ख्याल में कुछ लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये सब तरीके अपनाते हैं। उन्होंने ऐसा किया या नहीं किया, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े लीडर ही दे सकते हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और जिनको इन केसेस के अंदर मुलजिम बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे नजदीक ये सिर्फ, चूंकि इस वक्त इस तरह की बातें करने वालों को मीडिया पर भी तवज्जो उनकी रहती है, मीडिया की भी तवज्जो इस तरह के बयान देने पर रहती है और उनको बड़ी आसानी से अपना नाम जो है वो फ्लोट करने में मदद मिल जाती है। अब उन्होंने कह तो दिया, जाहिर है अगर वो ये बात आज कह रहे हैं तो अभी तो सरकार को देखना चाहिए कि भाई इस सिलसिले में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने का एक तरीका है। अगर वो इतने सच्चे हैं जो आज ये कह रहे हैं कि मेरे को कहने से ये सब किया गया था, तो आज से पहले वो इतने जमाने तक कहाँ सो रहे थे? 92 में हुआ था, 92 से अब 25 साल हो गए हैं। 25 साल में कहाँ सो रहे थे क्या? इससे पहले इनका नाम मैंने तो कभी सुना नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मीम अफजल, प्रवक्ता कांग्रेस, कह रहे थे कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का बयान वेदांती की ओर से आया है। 25 साल तक वो कहाँ थे? 25 साल उन्होंने क्यों नहीं अपनी चुप्पी तोड़ी?